ये फॉर एग्जांपल मैं कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को इसका फोकस पर रखूं, ओके लाइट रे जैसे जाएगी, अरे जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो ये कहां से पास होती है? फोकस से। तो क्या है पहला बनेगी रूल नंबर 1 या 2, क्लियर? कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, बिल्कुल ये फोकस से आ रही है, ये पैरेलल हो जाएगी। अब देखो कॉन्केव मिरर एनसीईआरटी पेज नंबर यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर फर्स्ट टाइम दिखना है, इसको मैं पॉइंट बोलूंगा। कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, इसमें अंडरलाइन कर लो। Concave mirror are commonly used in torches. 166. 166. Concave mirror are commonly used in torches, searchlights, and decoy lights. अच्छा क्यों कर रहे हैं इसका रीजन देखो, क्या कह रहा है वो? To get a powerful beam of, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये मेरी टॉर्च है, अरे है या नहीं है? ये मेरी टॉर्च है, ये इसका स्विच है फॉर एग्जांपल। क्या बनी मैंने टॉर्च, ये मैंने जो टॉर्च के अंदर जो लाइट जलती है वो रखी हुई है यहाँ। ये लाइट जब जलेगी तो क्या ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमें यहाँ से क्या पैरेलल बीम मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो जो सर्च लाइट्स होती है, सर्च करने में काम आती है चीजों को, टॉर्चेस, हेडलाइट्स, व्हीकल्स की, उनमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्केव मिरर। देखो ना, ये ना मेरा ऑब्जेक्ट टॉर्च क्या है? ऑब्जेक्ट इन द सेंस जिससे लाइट निकल रही है, वो छोटी सी लाइट रहती है, इस लाइट ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? तो सर टॉर्चेस में तो एक तरह का कन्वर्ट होती है सर, लाइट पैरेलल निकलती है, लंबी मिल जाती है सर। लाइट की इतनी लंबी बैटरी आती है जिसको वाट्स वगैरह लेके उनसे रात को लंबी सर्च लाइट्स कहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट यूज क्लियर, इट इज यूज्ड इन द टॉर्चेस। देख लेना इसको, बोलने में मार्क कर दिया पेज नंबर 166। क्लियर? अच्छा एक और चीज सुनो, अगर कोई शेयरिंग कर रहा है तो क्या होगा? जो भी सर्च कर रहा है कोई गाड़ी तक जानी चाहिए, तो मैंने मेरी लाइट को कहाँ लगाया? फोकस पे, और ये है टॉर्च। फोकस से लाइट इधर जाएगी, कॉन्केव मिरर से टकराएगी और पैरेलल बन के बाहर। तो पैरेलल बीम्स को ऑब्टेन करने के लिए कॉन्केव मिरर पैरेलल लाइट है, उसके चांसेस ज्यादा है दूर जाने के। तो टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज आता है? कॉन्केव। अंदर की साइड लगा रहता है, पहले ऐसे रिफ्लेक्शन होता है सामने की स्क्रीन पे। एक चीज, कोई आदमी शेयरिंग करता है, ठीक है ना, क्या वो उसमें कॉन्केव मिरर यूज कर सकता है? क्यों? उल्टी कैसे? अगर कोई आदमी शेविंग कर रहा है घर पे, क्या वो उसमें कॉन्केव मिरर यूज कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उल्टी क्यों बनेगी? और फोकस के बीच में सीधी नहीं बन रही। बहुत ज्यादा नहीं तो अच्छा वाला लेंगे ना कॉन्केव मिरर, तो छोटे छोटे से थे, एक डेमो के रूम हाईली एनलार्ज बने, हाईली एनलार्ज बन रही है। तो शेविंग करने में इसको अपनी एनलार्ज इमेज देखनी ताकि शेविंग अच्छे से हो सके। तो शेविंग मिरर की तरह भी कौन से मिरर यूज होते हैं? कॉन्वेक्स में तो एक तो बिल्कुल ही पॉइंट लाइट और दूसरी डिमिनिश्ड। जब भी कोई आदमी शेविंग करेगा तो मिरर को अपने पास में रखेगा, ठीक है ना। शेविंग मिरर अलग ही बेटा, जो सैलून पे होता है वो नहीं, घर पे शेविंग के लिए मिरर अलग आते हैं, या तो प्लेन मिरर यूज करते हैं लोग। उनके मिरर शेविंग मिरर अलग आते हैं, वो इमेज को थोड़ी सी क्या बनाएंगे? एनलार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ गया? पोल और फोकस के बीच, उनकी इमेज एनलार्ज वर्चुअल बनेगी। तो शेविंग मिरर्स की तरह भी यूज होता है। अरे क्लियर? ठीक है ना। अभी अच्छा एक और चीज सुने, डेंटिस्ट के पास गए, अब उसको टीथ की इमेज देखनी है तो देखना बेटा, वो हाथ में दो चीजें लेता है, ध्यान से देखना। कभी एक ऐसा होता है, एक मिरर लगा होता है, ये मिरर कौन सा है? ठीक है ना। तो वो तुम्हारे टीथ की इमेज किसमें देखता है? इस मिरर में। ये मिरर जब टीथ के पास जाएगा तो टीथ कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। सीधी इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? एनलार्ज। कैसी बनेगी? एनलार्ज। यूज्ड बाय डेंटिस्ट आल्सो। ये तीनों पॉइंट दे रखे, इसमें देखिए यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत? 3 पॉइंट में। अब एक और पॉइंट समझना, ठीक है? एक और पॉइंट समझना, सोलर कुकर्स का नाम सुना है? सोलर कुकर,
कुकर के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम चीजों को पकाते हैं और हम बाहर से उसको हीट एनर्जी देते हैं। क्या सनलाइट में भी हीट है, सोलर एनर्जी एनर्जी है उसके अंदर भी। कौन सी एनर्जी है सनलाइट के पास? सोलर एनर्जी। देखना समझना सोलर कुकर का क्या कंसेप्ट होता है। जैसा फॉर एग्जांपल ये सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? कॉनकेव। अब इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा, हमें जिस भी चीज को पकाना है हम उसको कहाँ रखेंगे? इसके फोकस पे। हम उसको कहाँ रखेंगे? किसी चीज को गर्म करना है या पकाना है, सोलर कुकर आते हैं, तो हम उसको कहाँ रखेंगे? सोलर कुकर के अंदर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। और वो जो जगह डिसाइडेड होती है यहाँ पे आपको आपका सब्सटेंस रखना है, वो क्या होता है? इस कॉनकेव मिरर का फोकस। सनलाइट कहाँ से आएगी? सन से। क्या सन इंफिनिटी पे है? इंफिनिटी पे तो सारी रेस कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। तो सारी की सारी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? फोकस पे। और कितनी सारी रेस जब फोकस पे कन्वर्ट होगी तो क्या वहां पे हीट डेवलप होगी? हीट डेवलप होगी तो खाना क्या होगा? तो लैब में बड़ा मैं फोटो लेके आता हूँ, एक बॉक्स होता है, ठीक है, उस बॉक्स को ऐसे ओपन कर, ठीक है ना, जैसे ये समझो ये बॉक्स है। सोलर कुकर कैसा होता है? जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ जो मिरर लगा हुआ वो कौन सा मिरर? कॉनकेव। और यहाँ हम क्या रखते हैं? हमारा फूड जिसको पकाना है, किसी भी चीज जिसको गर्म करना है, सनलाइट में रखा। लाइट कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से, टकरा के सीधा कहाँ जाएगी? फोकस पे, जहाँ पे हमारा वो फिक्स पॉइंट होता है कि आपको यही रखना है, क्योंकि इस मिरर के लिए फोकस कोई। इस तरह से सोलर कुकर बाहर से प्लास्टिक का होता है, उसको लकड़ी का होता है, उसको ओपन करोगे तो कैसा रहेगा? अंदर कॉनकेव। ठीक, फर्स्ट यूज क्या बनेगा? searchlights and vehicles to get the powerful parallel beam of light. Second point क्या बनेगा? They are often used as saving mirrors to see the large image of face. Third point क्या बनेगा? The dentist use concave mirrors to see the large image of teeth. और fourth use क्या बनेगा? Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar panels. तो ये चार यूजेस है आपके एनसीईआरटी में concave mirror. क्लियर? समझा दिया? कोई डाउट? कैसे सोलर कुकर का कांसेप्ट है, कैसे टॉर्च का कांसेप्ट है, और किस तरह से शेविंग मिरर। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्सन शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है शेविंग करने के लिए, बताओ उसकी पोजीशन क्या है बिटवीन पोल एंड है, तभी उसकी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनेगी। एक डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है तुम्हारे टीथ को देखने के लिए, तो बताओ टीथ की पोजीशन क्या है बिटवीन पोल एंड है, क्यों? वर्चुअल और एनलार्ज इमेज। क्लियर? व्हाई कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर? In solar cooker, sunlight is used. Sun is at infinity. The rays of light coming parallel to the principal axis after reflection hits at a focus. कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, सारी लाइट को कहाँ कन्वर्ट कर देगा? फोकस। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट पैरेलल आ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। कौन है ऑब्जेक्ट? सन। जैसे वो लाइट उसमें इमेज फॉर्मेशन, ये वो प्लेन मिरर होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होकर वो कहाँ मीट करेगी? रिफ्लेक्शन करता है मिरर। ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या था बेटा? यूजेस ऑफ कॉनकेव। ये भी बनाना है। आपकी जो कार होती है या स्कूटी बाइक कुछ भी होती है, उसमें जो रेयर व्यू मिरर होता है साइड वाले, वो कौन से मिरर है? कॉन्वेक्स। ठीक है ना? देखो भैया, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, ठीक है, अच्छा कभी ध्यान से देखना उस मिरर पे, उसमें एक चीज लिखी हुई आएगी मिरर के ऊपर, द ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर अपीयर स्मॉलर एंड देन दे आर, क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे आर। ठीक है ना? क्या होगा? देखो दो ही केस है, इंफिनिटी या at any point in front of the mirror। इंफिनिटी तक कोई होगा नहीं, वो मिरर की रेंज में ही है, तो उसकी इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, डायरेक्ट। और क्या जो कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस था, उसमें इमेज स्मॉल बन रही थी, तो वो स्मॉल दिखता है। बड़ी सी ट्रक भी हमारे मिरर में हमको नजर आ जाती है, कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, पीछे ट्रक वाला आ रहा है, तो बड़ी सी ट्रक भी हमको उसमें, या बड़ी सी कोई भी चीज हमें उसमें नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है। कार्स होती है उसमें साइड ग्लासेस बोलते हैं, रेयर व्यू मिरर्स। क्या बोलते हैं? रेयर। वो कौन से मिरर्स होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो देखें इसमें फर्स्ट convex mirror are commonly used as rear view mirrors in vehicles. These mirrors are fitted on the side of a vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate the safe driving. ये जो साइड वाले ग्लास होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं, ठीक है, तो वो ड्राइवर को हेल्प करते हैं, पीछे से कोई आ रहा हो तो उसको अच्छे से देखने के लिए। तो फर्स्ट यूज है इसका कॉन्वेक्स मिरर का। अरे क्लियर? दिक्कत? इतना पूरा नहीं लिखना है, ठीक है ना? ये पॉइंट अगर इसका एक्सप्लेनेशन मांगे तो फिर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है नीचे कि उनका जो फील्ड होता है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है, ज्यादा रेंज कवर करने। क्लियर? ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस ध्यान रखें ये एक यूज कॉन्वेक्स का किसमें?
विंग्स या रेयर व्यू मिरर्स। और कॉनकेव के कितने यूज होता है मैंने? 4। कितने यूज होता है? ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है ना? अब सुने, ये मैंने चैप्टर शुरू किया था अपने, सबसे पहले टॉपिक का नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हमने लाइट को पढ़ा, उसकी बेसिक चीजें, फिर हमने रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, ठीक है ना? मैं जो सवाल देता हूँ करेंगे, ठीक है? From Monday onwards we are going to start the chemical reactions and equation. Yes, obviously starting से जिन्होंने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना भी रखे थे, एक बार वो लिख मोस्ट ऑफ द जो दे रखा है उसको लिखो, ठीक है? और लिखते भी कैसे है देखो, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter in front of it. Okay, इधर बाबू इधर an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter in front of a concave mirror. हमेशा मिरर आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम साइन कन्वेंशन मिरर के हिसाब से लगे, शुरू से ही ऑब्जेक्ट लिखते चले डायरेक्ट मिरर, हर चीज ऐसी यहाँ लिखो जिसको हम डायरेक्ट फॉर्म में उतार। तो देखो बेटा, मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव। अब लिखो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, क्या हमेशा पॉजिटिव रहती है? कोई साइन चेंज नहीं। इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी ये किसकी डिस्टेंस तय की है? ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यू, क्या ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव में रहता है, -16 सेंटीमीटर, व्हिच फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। मेरी बात सुनना, तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हें कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। अब बेटा ये देखना, ये क्या दे रखा है? रियल। क्या दे? रियल। क्या रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है? अगर इन्वर्टेड होती है तो मैं यहाँ साइन क्या लगूंगा? नेगेटिव। मैं यहाँ साइन क्या लगूंगा? नेगेटिव। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, साइन क्या लगूंगा? नेगेटिव। क्लियर? अब देखें, ये पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज सो फॉर्म। यानी अब देखो, जो फाइंड करना है उसको भी लिखो। मुझे फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ और एक पोजीशन ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक बार यहाँ तक। अच्छा, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था क्या? m is equal to hi upon ho is equal to minus पर m आया नहीं था। m से v में कोई मतलब नहीं। hi की वैल्यू क्या दे रखी है? -3। ho की वैल्यू क्या दे रखी है? 2। माइनस v मुझे फाइंड करना है, u कितना रखूंगा? -16। क्लियर? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखो v कितना बनेगा? -3 × 16 अपॉन 2। करो सॉल्व। 24 8 × -3 माइनस, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? hi अपॉन ho। हाइट ऑफ इमेज कितनी? -3 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2। ये क्या बन गया मेरा? मैग्नीफिकेशन माइनस कांस्टेंट। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, क्योंकि देखो ऊपर भी सेंटीमीटर में, नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, सीधा माइनस। लगा सवाल? अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तुम्हें बार-बार साइन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वेश्चन। हमने यहाँ वही चीज लिखी तो मुझे डायरेक्टली उठा के यहाँ डाल दी, माइनस के साथ लिखा ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने सीधा -16 उठाया और यहाँ रख दिया। मैंने सीधा -16 उठाया और यहाँ रख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का करें, ऑप्टिक्स का करें, नाइन्थ में भी खुद किए होंगे, या मैग्नेटिक्स के करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉनकेव मिरर, इसके अकॉर्डिंग हमारे साइन डिसाइड हो गए। अब मेरे पास सीधा ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए, फिजिक्स नहीं खत्म। अगर आपने साइन रख दिए तो आपके फिजिक्स के कांसेप्ट समझ पा रहे हैं? माइनस तो मेरा साइन है सेंटीमीटर, और ये कितना था? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाए? कैंसिल। तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं, यूनिट लगा के बता देना मैग्नीफिकेशन जो करते थे ना मीटर सेंटीमीटर, जब तक वो बोले नहीं तब तक नहीं करना।
जैसे कि ये बोल रहा है सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ आंसर सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में निकालेगा नहीं, उसने नहीं बोला। अगर वो कहता है तो फिर हम कर लेंगे। जैसे यहाँ तो सब सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में, तो आप सबको बराबर दे दीजिए, या तो सबको मीटर में कर देना या सबको सेंटीमीटर में। समझ रहे हो? अगर यहाँ जैसे 2 सेंटीमीटर में इसको मीटर में दे देता, तो सबको या तो तीनों को सेंटीमीटर में रखो या तीनों को मीटर में। ऐसा सवाल लेकिन ऑप्टिक्स में देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन में एक और बाकी है, लेकिन हमने क्या बाकी है? फोकल लेंथ फॉर्मूला कौन बता सकता है इसको कैलकुलेट? मिटा दो इधर से। दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली। एक क्वेश्चन में ट्रिक देखना, उसने पहले क्या पूछा? फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/a प्लस 1/2। अब कुछ बच्चे सीधा इस पर फोकस करेंगे फोकल लेंथ पे, लेकिन फोकल लेंथ इसके बिना नहीं निकलेगी। यू तो हमें दे रखा है, इसलिए हमने पहले क्या निकाला? बी निकाला। मैग्निफिकेशन भी आसान निकाल लिया, तो फोकल लेंथ डायरेक्ट निकल जाएगी नहीं, पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकलेगी, फिर उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या निकलेगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, देखना बेटा फॉर्मूला 1/f = 1/d की वैल्यू कितनी आई? -24 प्लस u कितना? तो क्या मैं यहाँ सीधा लिखूं -1/16। चलो सो कॉमन ले लूं, -1/8 कितना बचा? प्लस 1/2। अब तो करो। अरे इधर देखें, मैंने यहाँ से बेटा कॉमन ले लिया -1/8। क्या कॉमन ले लिया? -1/8। अब 1/8 कॉमन ले लिया, तो इसको 24 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 1/3। सर माइनस का क्या? माइनस तो बाहर ले लिया ना हमने, -1/8 कॉमन ले लिया, इसको 1/3। अब देखो माइनस माइनस क्या बना? प्लस 1/2 और करो इसके 1/8 -1/8 5/6। अरे ये बनेगा नहीं बनेगा? देखें यहाँ से -1/f = कितना बना? -5/। f कितना बनेगा? f कितना बनेगा? -48/5। सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है यार, सबकी ट्रिक्स अलग अलग होती है, आप कैसे भी करें और थोड़ा शांति से, थोड़ा लगा कॉन्फिडेंस से। अच्छा एक चीज सुने, क्या कॉनकेव मिरर था? क्या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्या? अपने आप आ रही है, तो मेरा आंसर सही है। जैसे कि क्रॉस चेक कर सकते हैं। अरे मैंने क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं इधर समझो। क्या कॉनकेव मिरर था? क्या उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी? क्या मेरा आंसर में आ रही है नेगेटिव? देखो ये गड़बड़ तुमने की, तो अगर नेगेटिव आ रही है 99% चांसेस सही है, फिर भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है माइनस क्लियर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए वो बात अलग है, ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ माइनस हो। साइन कन्वेंशन से क्रॉस इस तरह से चेक हो कि मैंने सही साइन लगाया या नहीं। मैग्निफिकेशन रियल इमेज का नेगेटिव आया था और फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली आंसर में क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज